इनकी अथॉरिटी है चेक करने की? देखिए, ये डिस्पेंसर है, डॉक्टर ने ही पेशेंट चेक करना है और डॉक्टर ही पेशेंट चेक करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा कि मैं डॉक्टर हूँ तो फिर इसके अगेंस्ट हम एक्शन। ये इन्होंने कहा है और बाकायदा मुझे चेक किया, मेडिसिन दी है। मुझे आप इसका मुझे आप ये एज अ प्रो भी मेरी बात होती है, मुझे आप दे देंगे, मैं इसके अगेंस्ट एक्शन करूँगा, बिल्कुल डेफिनेटली इसके अगेंस्ट। आज इस बुनियादी मरकज़ सेहत आगापुर बहावलपुर का जो इलाका है वहाँ पे विज़िट करने जा रहा हूँ एज़ अ पेशेंट बन कर के। देखते हैं कि वहाँ पे क्या सहूलियात मौजूद हैं, महकमा सेहत क्या कारकर्दगी है, वहाँ का अमला किस तरह काम कर रहा है। आइए देखते हैं कि मरकज़ सेहत की क्या हालत है। ये बुनियादी मरकज़ सेहत में जब मैं एंटर हुआ तो सामने ही मुझे एक रूम नज़र आया। तो मैं जब यहाँ एंटर हुआ तो मैंने इनसे पूछा कि डॉक्टर साहब यहाँ पे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या डॉक्टर साहब यहाँ पे? डॉक्टर साहब यहीं होते हैं और रूम में? जी जी। जी, ये आपने सुना भी और देखा भी कि इन्होंने मुझे इशारा करके बिठाया कि आप बैठें यहाँ पे। डॉक्टर साहब जो हैं इधर ही होते हैं, वो वॉशरूम गए हुए हैं। और ये भी आपने सुना कि मैंने इनसे बारहा पूछा कि क्या डॉक्टर साहब इधर ही होते हैं, यही रूम है? तो इन्होंने कहा जी आप पेशेंट हैं। मैंने कहा जी, तो उन्होंने कहा आप बैठें। अब मैं बैठ के जो है वो डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहा था। शायद डॉक्टर साहब जो हैं वो वॉशरूम गए हुए हैं और अभी आ जाएंगे। तो इनसे मैंने मेडिसिन के हवाले से पूछा कि क्या मेडिसिन आपको मिल रही हैं? तो इन्होंने कहा जी मुझे मालूम नहीं है। जब इनसे मैंने पूछा कि आप एज़ आ यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। और कंप्यूटर ऑपरेटर को अगर नहीं पता कि क्या अवेलेबल है और क्या नहीं है, तो ये भी एक सवालिया निशान है कि फिर किसे मालूम होगा। हमारे महकमा सेहत की जो कारकर्दगी है वो इंडिया न्यूज़ की तरह है कि दावे तो बहुत किए जाते हैं, जैसे इंडिया न्यूज़ ने जो है वो उन्होंने ख़बरों के अंदर जो है पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दिया था, लेकिन हकीकत उसके बरक्स थी। इसी तरह जो है वो महकमा सेहत की जो है वो बात की जाए तो ये भी कुछ इससे मिलती जुलती बात निकलती है कि इनकी बातें कुछ और हैं और हकीकत कुछ और है। तो यहाँ पे अब बैठ के काफ़ी देर मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब आएँ और मुझे चेक करें और मैं जो है यहाँ से मेडिसिन लेकर बाहर जाऊँ और सूरत हाल देखूँ कि क्या हमारी महकमा सेहत जो है वो क्या कारकर्दगी जो है वो कर रहे हैं। लेकिन जनाब जो है वो मसरूफ़ है अपने टैब में और मोबाइल में। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद जब मैं बाहर निकला पानी पीने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉक्टर साहब वहाँ पे क्या कर रहे थे। अच्छा, जैसे मैं बाहर निकला तो आप एक शख्स को देख रहे हैं जो बेंच को उठाकर अंदर रख रहा है। मैं साथ वाले रूम में चला गया, शायद यहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल हो। तो उन्होंने इशारा किया कि क्या काम है, तो मैंने कहा पानी पीना है। तो उन्होंने कहा जी आप बाहर जाएँ, बाहर पानी जो है वो अवेलेबल है। मैं बाहर गया, जब अंदर आया तो मैंने देखा कि वो शख्स जो बाहर स्टूल उठा रहा था वो अंदर बैठा हुआ था, वो चेयर पर बैठा था। तो मैंने इनसे पूछा कि ये हैं मेडिसिन, इनसे लेनी है? तो उन्होंने कहा जी इनसे लेनी है। तो मैं उनके पास गया और उन्हें हकीकत बताने लगा। तो उन्होंने मुझसे पूरी मेरी डिटेल लेने के बाद जो है उन्होंने मेडिसिन जो है मेडिसिन लिखी तो कहीं नहीं, जस्ट वो उठे और उठ के ये देखें वीडियो, इसमें आपको क्लियर चीज़ नज़र आएगी। मेरा ना असल में होता है एक्सीडेंट, वो पेन जो है ना अभी है यहाँ, और भूख बिल्कुल नहीं लगती, और ये दर्द जो है ना शरीर यहाँ पे। मेरा नाम शाहिद, मोहम्मद इकबाल। मैं ये अपना बहुत वाला जी सॉरी आईडी कार्ड क्लास में चाहिए होता है। मोबाइल सिम आपके नाम है, तारीख पैदाइश क्या है आपकी? पैदाइश मेडिसिन मेरी है यार ये देखिए 10/11 ये सारा इसमें मांगते हैं तो हम। अच्छा 10/11/1985।
मोबाइल नंबर भी देंगे 0300 जी 684 684 6241। 6241। अच्छा, पेट में भी दर्द है मेरे पेट में जो ना मैदे का जो जलन, अजीब सी भूख नहीं लगती, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी जो है ना, वीकनेस होती है। बेड पे लेटा रहो ना, उसके बाद फिर खाने के बाद 2 चम्मच इसके लेंगे। ये एक सुबह एक शाम को लेंगे। ठीक है। ये गोली ताकत की है, एक रोज़ाना खाना खाने के बाद ले लिया करें। सही। अच्छा, बाहर निकल के मैंने DHOPS खालिद महमूद चन्नट साहब को कॉल की और उन्होंने विद इन मिनट्स रिस्पांस दिया और वहाँ पे वो पहुँचे। वहाँ पे मुझे बिठाया, उन्होंने कहा यहीं पे बैठेंगे, यहीं डॉक्टर साहब आएंगे। डॉक्टर साहब वॉशरूम गए हुए हैं। देखिए, मेरा क्वेश्चन है जी जी कि क्या आपको डॉक्टर ने रिफ्यूज़ किया कि मैंने पेशेंट नहीं सर, मैं वही बता रहा हूँ कि जब मैं वहाँ पे बैठा हूँ, उन्होंने कहा आप यहाँ बैठें क्योंकि हमला है। मैंने उसकी बात को देख रहा है। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब गए हैं वॉशरूम। जब मैं आया फिर उन्होंने कहा जी, मैं उनसे पूछा आप डॉक्टर हैं? उन्होंने कहा जी। फिर उन्होंने मुझे चेक किया, मेडिसिन वगैरह लिख के दिए। वो करने के बाद फिर मैंने पूछा यहाँ पे कोई डॉक्टर कोई नहीं है? उन्होंने कहा डॉक्टर मौजूद हैं, फीमेल हैं, वो सिर्फ फीमेल को चेक करती हैं। तो मैंने कहा आप देखिए उनकी स्टेटमेंट है। जी जी मेरा सिर्फ क्वेरी ये है कि जब आप आए, जी जी हो सकता है बंदा बास का चाय पी रहा होता, नाश्ता कर रहा है, या वो वॉशरूम भी होता है बास का, जी जी तो थोड़ी फीमेल की प्राइवेसी होती है। लेकिन क्या डॉक्टर साहिबा ने आपको चेक करने से इनकार किया? नहीं सर, चेक करने से मैं ये नहीं कह रहा। जब मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे अंदर इंटर होने देंगे तो ना, मुझे तो इंटर नहीं होने दे रहे। वहीं पे बिठाया उन्होंने मुझे। वो तो फिर उसका फॉल्ट है ना उसमें। जी जी, उनसे मैंने मैडम की कोई बात नहीं की। मैंने आपको कहा सिर्फ डिस्पेंसर, एज मेरी मैडम से कोई बात नहीं की। डिस्पेंसर को बुला मेरी मैडम के वाले से कोई बात नहीं। मेरी सिर्फ डिस्पेंसर ने वहाँ पे मुझे बिठाया और ख़ुद ही बिठा के वो किया। तो एज जाहिर बात है, जब मेरी डिस्पेंसर कह रहे हैं एक चीज़ मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। अगर डॉक्टर साहिबा ने डायरेक्ट रिफ्यूज़ किया है, मैं तो डॉक्टर साहबा की बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर ये है कि डॉक्टर साहिबा ने रिफ्यूज़ नहीं किया तो फिर मतलब ओबियसली चेक करेंगे। अगर आपको किसी ने मिसकम्युनिकेट किया है तो उसकी हम अकाउंटेबिलिटी जी करेंगे। वो डिस्पेंसर जो बैठा हुआ है, उसने वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से चेक कर रहा है, उसकी क्या है, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। अगर पेशेंट आ रहा है तो हमें तो नहीं पता कहाँ चेक करवाना है, कौन बैठा है, कौन नहीं कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट एक्शन हम करेंगे। जी जी बिल्कुल। जो मैडम से हमारा कोई वो सर पेशेंट्स नहीं देखते हैं। ठीक है। सर वो ये है कि अगर मैं आगे पीछे होती हूँ, जिस तरह हाँ, बोली ये है, सब मैं देख उसका रहे हैं काम तो- देख रही हूँ, तो फिर वो कवर दूँगी। अच्छा, डिस्पेंसर साहब मुझे ये बताएं कि आप डॉक्टर की प्रेजेंस में फिर पेशेंट्स कैसे देख रहे हैं? डॉक्टर साहब ने आपको कहा है कि मैं जब बैठी होती हूँ पेशेंट आप देख रहे हैं? जब मैं आया हूँ आपने कहा है, तो क्या आप जो है वो खुद आपने मुझे कहा कि मैं चेक करूँगा? आपने तो कहा ही नहीं है कि मैंने डॉक्टर को चेक करवाना है। मैं वहाँ पे करने के आया हूँ भाई, सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। जब मैं वहाँ पे आया हूँ, मैंने आपको कहा है, आपने कहा जी मैं डॉक्टर हूँ। नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं डॉक्टर हूँ। मैंने जी सर, मेरे पास सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एज अ रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। ये बात इन्होंने कहा कि मैं एज अ डॉक्टर हूँ। सर इन्होंने कहा है कि मैं चेक करता हूँ, मैं अगर इन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और ये प्रूव्ड है, देन इसके अगेंस्ट एक्शन जी होगा। सर, मैं अब ये चीज़ें मेरे पास हैं तो मैं आपको ये कर रहा हूँ। ठीक है यार, आप हम इस बात को कट लगा रहे हैं कि अगर इन्होंने ये कहा है कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं ये चेक करूँगा, और सर इनकी अथॉरिटी है चेक करने की। नहीं, देखें ये डिस्पेंसर है, डॉक्टर ने ही पेशेंट चेक करना है और डॉक्टर ही पेशेंट चेक करते हैं। लेकिन अगर इन्होंने ये कहा कि मैं डॉक्टर हूँ तो फिर इसके अगेंस्ट हम सर एक्शन ये इन्होंने कहा है और बाकायदा मुझे चेक किया, मेडिसिन दी है। मुझे आप इसका ये एज अ प्रूव ही मेरी बात होती है। मुझे आप दे देंगे, मैं इसके अगेंस्ट एक्शन करूँगा। बिल्कुल डेफिनेटली इसके अगेंस्ट। जी आप जिस तरह मैं यहाँ पे आया हूँ और इस पॉइंट पे एज अ पेशेंट बन के, तो आपने ये चीज़ नोट की होगी कि जितने भी हमारे जो RSC वगैरह हैं या वहाँ पे हम जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे एज अ डिस्पेंसर जिन्होंने मुझे चेक भी किया है, मेडिसिन भी दी हैं, और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब जो यहाँ पे मेल नहीं है फ़ीमेल है, फ़ीमेल जो है वही फ़ीमेल को चेक करेंगे। तो एक सवालिया निशान इंशाल्लाह इस पे काम होता रहेगा, और इंशाल्लाह जैसे हमारे साथ जो है खालिद चन्नट साहब मौजूद हैं